अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू योर ऑन शो बूझो तो जीतो। मैं आपकी होस्ट सलीना हारून। आज हम हैं एवेन्यू शॉपिंग मॉल में। बहुत ज़्यादा बातें होंगी, बहुत ज़्यादा मस्ती होगी। आपको लाहौर न्यूज़ की तरफ से बहुत सारे नाम दिए जाएंगे। आपका जो टैलेंट है, जो भी आपका छुपा हुआ जाहिर जो भी टैलेंट है, वो हम बूझो तो जीतो लाहौर न्यूज़ HD की टीवी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आपको मौका देंगे जहां पे आप अपने दिल छिल की हर बात कर सकते हैं। और लाहौर में जैसे कि आपको पता है बारिश पड़ गई है और वो बर्फ़ का जो ओला होता है वो भी पड़ा था और वो पड़ चुकी है, तो ठंड हो गई है। और एक बेहतरी ये है कि स्मोक थोड़ी कम हो जाएगी और ये जो फ्लू बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा था, जिसे खुश्क खांसी कहते हैं, ड्राई कफ, वो भी जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ साथ सर्दी बढ़ गई है, तो प्लीज़ बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ठंड लगवा लेते हैं खुदा ना ख्वास्ता। तो बच्चों का बहुत ख्याल रखें और बड़ों का भी ख्याल रखें। ये फैशन वैशन ठीक है, मगर बाहर जाते वक्त कोशिश करें अपने आप, जैसे मॉल्स में तो सो के अंदर गर्म है तो ठीक है, लेकिन आउटसाइड गर्म कपड़े पहने और मज़े मज़े की चीज़ें खाएं। और सर्दियों में ज़्यादा खाया जाता है, इंसान ज़्यादा मोटा भी हो जाता है, मगर कोई बात नहीं, हमारे लाहौर में 2 महीने से सर्दी पड़ती है। खुल के खाए पिए, हम लोगों से सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका? वहीद। आपका नाम? प्रीता। क्या करती हैं? हाउसवाइफ। आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस, किस चीज़ का? मेरा गारमेंट्स का है और साथ में रियल एस्टेट। साथ? रियल एस्टेट। ओके जी। आज कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही सामने गाड़ी दी थी, ज़रा वो उसकी बैटरी चेंज करवाने, तो यहाँ कॉफ़ी के लिए आ गए। अच्छा, कॉफ़ी के लिए। अच्छा, मुझे बताएं, सर्दियाँ काफ़ी आ गई, एकदम ही मौसम चेंज हो गया। आपको कौन सा मौसम पसंद है? मौसम तो यही ज़्यादा अच्छा है, सर्दियों का ही। अच्छा, ये वाला अच्छा हाँ, लगता है। सर्दियों का ही अच्छा मौसम। क्या दिल होता है कि सर्दियों में मैंने ये खाने का शौक है, या आप मेरे से डिमांड करते हैं ये बना दो? बनाने वाला तो खैर कम ही होता है। हम ज़्यादा जो है ना वो समझें कि जो है ना वो होटलिंग और तो बाहर से क्या शौक होता है ज़्यादा खाने? बाहर से ज़्यादा इन दिनों में तो यही है, ज़्यादा किसी कैफ़े पे कॉफ़ी शॉफ़ी या फिर चाइनीज़ जो शौक से। अच्छा, चाइनीज़ का शौक से, हाँ जी। चलिए ज़बरदस्त। लाहौर का बेस्ट चाइनीज़ कहाँ का आपको लगता है? कोई रिकमेंडेशन? गुलबर्ग में ही जो है ना पुराने जो 1-2 नाम हैं वही चल रहे हैं, वहाँ का अच्छा लगता है। हाँ जी, वहीं पे ज़्यादा। अब तो खैर DH में हर चीज़ है, लेकिन चाइनीज़ जो ज़्यादा उधर ही में। नो डाउट। ओके, आपसे एक सवाल करते हैं। मुझे बताएं, पानी का खिलाड़ी किस जानदार को कहते हैं? समंदर का खिलाड़ी किस जानदार को कहते हैं? मैंने आपके क्या कुछ शेयर करेंगे हमारे साथ? नहीं, मुझे इसके बारे में तो ओके, इस सवाल को छोड़ दे, कुछ शेयर करेंगे हमारे साथ? किस चीज़ की कोई भी मैसेज देना चाहें आप? मैसेज आजकल तो यही है कि जी जो ये दूसरी वेव आई है कोरोना के लिए, उसके लिए तो मैं सारी कौम से हमारी अपील यही है कि अब इसको बहुत ध्यान से, क्योंकि पहले अल्लाह ताला ने जो हम पे मेहरबानी की है उसको ज़ाया ना करें, और इसका जो है ना SOPs का ख्याल रखते हुए हर जगह पे जाएं। और जो इस वक्त गवर्नमेंट कर रही है और उसका साथ दें। और ख़ास तौर पे जो जिस पे बड़ी तनकीद हो रही थी टाइगर फोर्स पे, इस वक्त तो वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लोगों को जाके अवेयर कर रहे हैं, तो उनका साथ दें। और जो है ना ये अपनी शॉप्स पे, बाकी जगह पे, और ख़ास तौर पे ये शादियों पे और जो बड़े बड़े प्रोग्राम हैं उनको ख़त्म करके जो है ना वो मुख्तसर जो है ना वो अपने आप को महदूद करें और महफूज रहें। मेरा यही एक। वेरी गुड, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। ये जी लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए बहुत शुक्रिया जी। इन्होंने बहुत अच्छा जो है वो मैसेज दिया, और यहीं से मैं एक अपना एज अ रिव्यू जो है वो शेयर करूँगी कि DH में जितने भी होटल्स की जो ब्रांचेस हैं उनका खाने का टेस्ट अच्छा नहीं है। सेम ब्रांड जब MM आलम रोड पे है तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। इवन के डिफेंस में बहुत ही फजूल किस्म का टेस्ट है। शायद मुझे लगता है कि डिफेंस में रश नहीं होता, लोग खाने नहीं आते, और वट एवर द रीज़न, उसकी वजह से जो है कि टेस्ट में बहुत फ़र्क है। अगर आप कुछ भी फेमस ब्रांड, आप तो समझ ही रहे होंगे यहीं के रहने वाले जो लोग हैं, क्योंकि इस वक्त जो मैं एवेन्यू मॉल में हूँ, ये डिफेंस में ही है, तो इधर के रहने वाले लोगों को पता है कि जो डिफेंस की मेन मार्केट है उसका खाना अच्छा नहीं है। तो अगर आपने कोई ऐसा रेस्टोरेंट विज़िट करना हो जो आपको लगता है फेमस है, तो रहते प्रेफर कि आप जो हैं वो MM आलम रोड ही जाएं, वहाँ पे जो है वो टेस्ट अच्छा होगा। और जहाँ तक बात है कोरोना की, तो प्लीज़ आप लोग जो है वो SOPs को फॉलो करें और ज़रूर अपने मास्क का ख्याल रखें और हाथों का बहुत ख्याल रखें। आप देखें मास्क तो सभी पहन रहे हैं, अगर फिर भी कोरोना बढ़ रहा है तो क्या वजह है? कहीं ना कहीं इसकी मेन जो बड़ी वजह है वो ये है कि हाथ जो हैं वो लोगों के साफ़ नहीं हैं, हाथों का जो है वो लोग
ख्याल रखें और हाथों को जो है वो बार बार साफ करें। चले जी, अब हम किसी और से बात करें। नाम आपका? जी मुजाहिर हुसैन। मुजाहिर, क्या करते हैं? जी मैं जॉब करता हूँ यहाँ। क्या? गारमेंट्स जॉब करता हूँ। ओके, इसके अलावा क्या शौक हैं आपके? मुझे मुर्गों का बहुत ज़्यादा शौक। मुर्गों का? जी हाँ, अच्छा, कितने मुर्गे हैं आपके पास? मेरे पास इस टाइम तकरीबन 1 मुर्गा है, 3 मुर्गियाँ और बाकी उनके बच्चे हैं। हाँ, अच्छा, ये मुर्गे आपस में क्यों लड़ते हैं? ये आपस में इसलिए लड़ते हैं, जो असील मुर्गे होते हैं वो लड़ते हैं, एक दूसरे से खार रखते हैं, एक दूसरे को और ये बड़े मारते हैं, दूसरों इंसानों को भी मारते हैं। जी इंसानों को भी मारते हैं। वो इंसानों को इसलिए मारते हैं कि अगर आप उनको गोश्त वगैरह खिलाते हैं तो फिर वो इंसानों को हाँ, मारते हैं। शायद इसीलिए मेरा मुर्गे को मैं वो चिकन खिलाती थी, वो इतना मारता था कि हमारे हर मेहमान का नाक फाड़ देता था। जी बिल्कुल ऐसे ही, अगर उनको गोश्त खिलाएंगी तो वो आपको आप नहीं खिलाते गोश्त? नहीं मैं उनको दाना खिलाता हूँ, उनको बाजरा वगैरह खिलाता हूँ, इसलिए वो मुझे नहीं मारते और मेरे किसी भी मेरे जो बच्चे उनको भी नहीं मारते। नहीं, मेरा मुर्गा तो बकरे का गोश्त भी खा जाता था। नहीं तो वो तो फिर आपको मारेंगे। ओह जी ठीक है, चलें, वो तो हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप के अक्सर एक मतलब जो मुर्गा होता है वो बड़ा होता है, जी बिल्कुल। पर जब मैं कोई मुर्गा घर में रखती हूँ तो वो छोटा रह जाता है, इतना खाने के बावजूद। कद उसका मोटा हो जाता है पर कद उसका छोटा रह जाता है। उसकी नस्ल छोटी होगी ना? नहीं, हमेशा ही ऐसा हुआ, 2-3, क्योंकि आपको शौक है इसलिए पूछ रही जी, हूँ। जी। एक दफा मैंने पहले भी मुर्गा मुर्गी ली तो वो छोटा रह गया, फिर उसको डॉक्टर को दिखाया, उसने कहा आप लोग उसको इतना गोद में पकड़ते हैं कि वो छोटा रह गया। जी जानवर को जितना आप उसको खुला छोड़ेंगे ना, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो पिंजरों में रख लेते हैं जानवर को, नहीं, हम उसको बाहर नहीं निकालते। स्वेटर बना देते थे, वो तो नहीं, छोटा इसलिए रह वो छोटा इसलिए रह गया क्योंकि आपने इसको पकड़ा हुआ था, उसको दबाते रहे आप तो वो छोटा रह गया। गया। अच्छा, जी। चलें, ये तो हो गया। और आप मुझे बताएं कि वो कभी ऐसा हुआ कि मुर्गा को प्यार है आपको तो मुर्गा खाने का दिल नहीं करता हो कि वो खा जाते हैं? नहीं, मुझे वैसे भी चिकन जो है वो पसंद नहीं है, मुझे बीफ पसंद है या मटन पसंद है। और फिश? फिश तो बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। अच्छा, अब सर्दियाँ आ गई हैं, खाइए फिश? नहीं अभी स्टार्ट नहीं हुआ। घर की पसंद है बाहर की? नहीं मुझे बाहर की पसंद है। कहाँ की रेकमेंड करेंगे? मैं वैसे ज़्यादातर ये कि बशीर की खाता हूँ। बशीर की मछली? जी। अच्छा, नहीं, और घर की क्यों नहीं पसंद? घर की असल में बनाती हैं वाइफ, लेकिन वो जो बाहर का जो चटखारा जो मिसाले मसूले होते हैं वो ज़रा मज़ेदार बन जाती है तो इसलिए ज़रा मज़ा आता है बस। ओके, आपका ताल्लुक कहाँ से है? जी मैं भेरा शहर का हूँ। ओके, चलें, इसी से आपसे एक सवाल करते हैं। जी समंदर का खिलाड़ी कौन सा जानदार है? समंदर का खिलाड़ी कौन सा? मछली है, कौन सी है? जी मछली है। कौन सी है ना, बहुत सारी मछली। डॉल्फिन। अरे वाह, तालियां बजाएं। आपने अपने मुर्गियों मुर्गों का कोई नाम रखा है? नहीं उनके नाम कोई नहीं रखा मैंने। शौक फिर कैसा है आपका अपने मुझे शौक है बस परिंदों का, मुझे ये मुर्गियों का जानवर को मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप वो ठुंगा मारता है आपको? नहीं मुझसे नहीं कुछ, मुझे कुछ नहीं ठुंगा मारते। वो वो ऐसे ऐसे करके देख जो के एकदम मुंह पे मार जो देते हैं। मेरे बर्ड्स हैं, मेरे जानवर जो मुझसे प्यार करते हैं क्योंकि और मैं भी उनको bird दाना रखा डालता है हूँ। मैं उनको जब दाना डालता हूँ मेरा सुबह इंतजार कर रहे होते हैं कि हमारा मालिक कब आए। अच्छा, मुर्गे हर वक्त जान क्यों देते रहते हैं? नहीं हर वक्त तो नहीं देते मुर्गे, जो असली अच्छे नस्ली मुर्गे हैं वो सुबह के टाइम ही अजान देंगे नहीं, वो सुबह हो लाइट रही जलाओ जाने लग जाते। नहीं ऐसा कोई चक्कर नहीं, कुछ बस नस्ल में भी होते हैं, कुछ मुर्गे वगैरह मुर्गियों में होती है। जैसे बच्चे बिगड़ जाते हैं सब मुर्गे भी लाट से बिगड़ जाते हैं। जी बिल्कुल इसी तरीके से। आपको शेयर करेंगे आप? मैं इलाहाबाद का एक शेर करूँगा सुनाएं। आपसे फिर। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जज़ाकल्लाह, ये लीजिए लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच। वेलकम जी, अच्छा लगा हमने इनसे बात की और जो है वो यादें ताज़ा होगी। मैंने एक मुर्गा रखा था, उसका नाम था शेरू, और वो बहुत अच्छा, बहुत महंगा एक्सपेंसिव मुर्गा था, और उसका जो फादर था वो बहुत मोटा कट्टा था, तो हमने कहा कि ये भी बड़ा सा होगा, वो मैंने पाल लिया। वो उसको खाना जाना शुरू किया, वो मुर्गी का गोश्त और बकरे का गोश्त के कीमा खाता होता था, और उसको अंडा भी खाता होता था, वो देसी अंडा। और उसके साथ साथ क्या हुआ कि जब वो बड़ा होना शुरू हुआ वो इतना मोटा हो गया, इतना मोटा हो गया कि ज़मीन पे ही फैल गया, और उसका कद बड़ा नहीं हुआ, और वो इतना जालिम था कि वो ऐसे ऐसे करके हर एक को मारता होता था, और बस वो किसी को बर्दाश्त नहीं करता था। इवन तो जब हमारे घर गेस्ट भी आते थे तो उनके मुँह पर हमला कर देता था, काफ़ी ख़तरनाक था। है ऐसे ही बता दिया, किसी और से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माइक मुंह के पास करें। क्या नाम है आपका? ताहिर। क्या करते हैं आप? मैं एक्चुअली अपने बिज़नेस को कर रहा हूँ, हमारा बिज़नेस है केमिकल्स का, उससे रिलेटेड काम कर रहे हैं। ओके, आज कैसे आना हुआ? आज वैसे ही मतलब इधर एक फ्रेंड की तरफ आए हुए थे तो इधर विज़िट करना हो गया, देखने के लिए आ गए। ओके, चल सवाल करते हैं आपसे। जी। मुझे बताइएगा वो कौन सा जानदार है, मतलब कौन सी मछली है जिसको समंदर का खिलाड़ी कहते हैं? शार्क। नहीं,
खिलाड़ी। खिलाड़ी कहते हैं उसको हम। ओय 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 ओय। बेल। क्या शेयर करेंगे? ओय 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 ओय। शेयर करेंगे एक शेर जो है साहिर लुधियानवी है, ये उनका शेर है। चंद कलियां मैं आस की चुनकर मुद्द तो उदास रहता हूँ, मुद्द तो मैं वे आस रहता हूँ, तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। बहुत ज़बरदस्त। ये लीजिए लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। थैंक यू मैम। यू वेलकम जी। बहुत अच्छा लगा, हमने इनसे बात की और इन्होंने हमको बहुत ही अच्छा सा शेर सुनाया। किस शेर से बात करें? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका? मेरा नाम हना है। हना। हना, क्या जी। मतलब है इसका? अगर बाइबल के मुताबिक देखा जाए तो इसका नाम लाइका फजल माशाल्लाह। वॉरियर्स में है। ओके, अच्छा मुझे बताओ, ये क्विफ बनाने के लिए वैक्यूमिंग किया या अंडा रखा अंदर? बहरहाल तो कुछ भी नहीं रखा। माशाल्लाह, थिक बाल है, खुद ही बन गया। राइट। गुड। चले जी, सवाल करते हैं आपसे। मुझे बताएं, पानी का खिलाड़ी किस जानदार को कहते हैं? पानी का खिलाड़ी तो मछली होती है। कौन सी मछली? और पानी में वो तो होगा नहीं, मेंढक। अच्छा, मेंढक भी मेंढक भी होता होते है हैं पानी में। समंदर में नहीं होते ना बेचारे, वो नीचे रह जाएंगे। तो पता है दुनिया का सबसे बड़ा मेंढक कितना बड़ा है? इस हॉल जितना, मतलब इससे तो बहुत ही बड़ा कह दिया मैंने, खैर काफी बड़ा। अच्छा, क्या सुनाओगी? पोइट्री। वेरी गुड। के हाथों की लकीरें हमारे हाथों में तो हैं, हाथों की लकीरें तो हमारे हाथों में हैं, लेकिन हमारे बस में नहीं। अरे वाह, जबरदस्त। और खाने में क्या पसंद करती हैं? खाने में जब अभी तो स्टमक की प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं। क्या हो स्टमक को? स्टमक में मेरे काफ़ी देर से प्रॉब्लम है। क्यों? मिर्ची खाती हो? बेसिकली मैं शेफ़ हूँ ना, तो जो कुछ भी बनाना पड़ता है वो सब टेस्ट करना पड़ता है। तो जब इसीलिए- खराब बना दी तभी खाना पड़ता है। इस वजह से अपना ही स्टमक खराब कर दिया। नहीं। चले, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू जी। बहुत अच्छा, उनको दे, बहुत अच्छा लगा, इनसे हमने बात की। और बिल्कुल अपने स्टमक का ख्याल रखें और कोशिश क्या करें, ये जो कच्ची मिर्चें होती हैं ना, लाल मिर्च वगैरह, ये ना खाया करें। ग्रीन चिली इज़ हेल्दी और वो खा सकते हैं आप। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो इन्होंने शेर सुनाया वो कुछ ऐसे है। हमारे हाथ की लकीरें भी कितनी अजीब हैं, हमारे हाथ की लकीरें भी कितनी अजीब हैं, हमारे हाथों में तो हैं, हमारे काबू में नहीं। और ये देखिए कितनी खुदा की कितनी बड़ी कुदरत है कि हमारी लकीरें हमारे हाथों में, फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते ना, कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। जो होना है वो हो के रहना है। सो यही जो है वो हमारा ईमान है कि हर चीज़ अल्लाह के बस में है। और इसी के साथ टाइम हो गया है एक शॉर्ट ब्रेक। वो कौन सा जानदार है जब उसका बच्चा पैदा होता तो वो अपनी माँ को नहीं देखता? पैदा होता माँ को नहीं देख पाता। ऐ तारे लहूती उस रिज्क से मौत अच्छी। किस्मतों से जुरा जोर तू। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं तो और भी लोगों से बातें करें। अस्सलाम वालेकुम। माइक पे बोलें। वालेकुम सलाम। नाम आपका? बिलाल। क्या करते हैं? मैं यूएस में होता हूँ, बिजनेस है। वहाँ क्या करते हैं? बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन है। ओके, आजकल छुट्टियों पे आए हुए हैं या हाँ, कैसे? छुट्टियों पे हैं। ओके, कितनी टाइम बाद चक्कर लगता है? तकरीबन साल बाद। ओके, यहाँ पे फैमिली है? जी, फैमिली। ओके, चलिए सवाल करते हैं आपसे सांसा। वो कौन सा जानदार है जब उसका बच्चा पैदा होता तो वो अपनी माँ को नहीं देखता, कभी नहीं देख पाता? जो अपनी माँ को कभी नहीं देख पाता। हमेशा ऐसा ही होता है। जो बच्चा पैदा होता माँ को नहीं देख पाता। चलिए मुझे बता दें, पूरी दुनिया में 3 लाहौर शहर है ना, जितना हमें पता मैं है। लाहौर के बारे में तो पाकिस्तान के बारे में इतना नॉलेज नहीं नहीं, है। पाकिस्तान से रिलेटेड सवाल नहीं कर रही, बता रही हूँ। लाहौर नाम के शहर, जी जी। एक पाकिस्तान में है, एक इंडिया में है, तीसरा कहाँ पे है? एक यूएस में भी है लाहौर। राइट आंसर। और क्या शेयर करेंगे? गाना सुना देते हैं आपको। सुना दें। गाना सुना देते हैं आपको।
मेरे रश के कमर तूने पहली नज़र जब नज़र से मिलाई मज़ा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नज़र जब नज़र से मिलाई मज़ा आ गया। बर्फ़ सी गिर गई काम ही कर गई आग ऐसी लगाई मज़ा आ गया। बेहिजाबाना वो सामने आ गए और जवानी जवानी से टकरा गए। आँख उनकी हलियों मेरी आँख से देख कर वो मुस्कुराई मज़ा आ गया। वेरी गुड। झीलें जी लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जी अच्छा लगा इनसे बात की, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। एक लाहौर पाकिस्तान में है, दूसरा लाहौर इंडिया में है और तीसरा लाहौर यूएस में है। राइट आंसर। किसी और से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम आपका? मोहम्मद अख्तर। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। क्या? वो प्राइवेट जॉब है। ओके। आज कैसे आना हुआ? आज बस जरा आए थे, कुछ कपड़े देखने थे। ले लिए? रेट ही बहुत ज़्यादा महंगे। महंगाई तो बहुत हो गई है, हर जगह महंगाई बहुत हो गई है ना। महंगाई बहुत ज़्यादा। बहुत। आप कपड़ों की बात करें, सब्जी कितनी महंगी हो गई है? सब्जी जो भी है कोई 200 रुपये 300 रुपये किलो, इस तरह टमाटर अब देख लें 200 रुपये किलो है। अदरक बहुत महंगा है। अदरक भी बहुत ज़्यादा महंगा है। हाँ, जो चीज़ लेने जाते हैं वो महंगी, बस जाते हैं देख कर वापस आ जाते हैं। और कपड़े लेने आए थे, अब जो भी कोई सूट देखते हैं 9000 का 10,000 का, बस वो फिर नहीं समझ में पसंद भी नहीं हो। वो बेटे के लिए लेना था। अच्छा, पढ़ती है? छोटी है? हाँ छोटी है। छोटी बच्ची के लिए लेना है? छोटी बच्ची के लिए। कितने बच्चे आपके? बच्चे मेरे 4 बेटे हैं और 2 बेटी हैं। माशाल्लाह। चलिए जी, आपसे एक आसान सी बात पूछते हैं। वो कौन सा जानदार है जब उसका बच्चा पैदा होता है वो बच्चा अपनी माँ को नहीं देख पाता? ये तो मुझे तो नहीं। क्या? शेर सुना दो। ऐ तारे लहूती उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कुताही। जबरदस्त। ये नहीं लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा जी, हमने इनसे बात की। किसी और से बात की? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयमा। कौन सी क्लास? 5 में है। मुझे बता दें जल्दी से 5 फ्रूट्स के नाम बता दो। एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज, पाइनएप्पल। राइट आंसर। क्या सुनाएंगी? सॉन्ग। सुनाएं। टिप टिप ये आंसू पिघलते हैं क्यों, दिल में गलिशें उतरती है क्यों। थैंक यू। इतना सा गाना? ये ले जी, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गए। थैंक यू। वेलकम जी। जी इन्होंने 5 फलों के नाम सही बता दिए। अब हम किसी और बच्चे से कोई और इंटरेस्टिंग सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नाइला। नाइला, क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ। ओके जी। कितने बच्चे आपके? 2 बच्चे हैं मेरे। माशाल्लाह। बेटा बेटी? जी दोनों बेटा दोनों बेटी? हैं। अरे वाह, पहले ही माशाल्लाह। जी पहले क्या हुआ? जी पहले कौन? बेटा। बेटा फिर बेटी? जी। अच्छा, दोनों में ज़्यादा लाडला कौन है? दोनों ही हैं। अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताएं आपसे कि आज कैसे आना हुआ? आज बच्ची की बर्थडे है। अच्छा, मुबारक हो। तो उसके लिए ड्रेस सेलेक्ट करना था। कर लिया? तो वो सिंड्रेला फ्रॉक इसके लिए सेलेक्ट करी ऊपर 2nd फ्लोर पर। तो बस इसी सिलसिले में यहाँ पर हम लोग आए। दे लिया ड्रेस? जी बुकिंग करवा दी है। अच्छा, ज़बरदस्त। ओके, अब मैं आपसे पूछती हूँ, आपके बच्चों में सबसे छोटे बच्चे की क्या उम्र है? माशाल्लाह से बेटी मेरी जो है वो 4 साल की है। माशाल्लाह। अच्छा, क्या खाती है? क्या खाती है शौक से तो वो बिरयानी। अच्छा। नूडल्स। सबसे पहले खाना उसने किस उम्र में खाया था? सॉलिड खाना उसने तकरीबन ये 3 साल की उम्र से, इसने लेट यानी कि खाना शुरू करा है लेकिन खाना शुरू कर दिया। और जो सिरलैक वगैरह कब दिया था? वो इसको 2-2.5 माह की उम्र से यानी कि अच्छा, इतनी जल्दी दे दिया था? जी। कैसे दिया था वो? वो बिल्कुल फीडर में ना थोड़ा सा लिक्विड सा बना के ना उसके फीडर में, तो उसको डाल के तो फीडर में तो ठीक नहीं होता बच्चा, सब कैसे करेगा? वो दूसरा फ्रूट फीडर भी आया ना बेबीज का, तो उसके अंदर उसको देते थे। वो जो निप्पल उसकी ना ऊपर से थोड़े से ना सुराख बड़ा होता है थोड़ा सा, तो बेबी स्टक कर तो गले में नहीं फंसता?
सा? नहीं नहीं, बिल्कुल लिक्विड ऐसा जैसे कितना मतलब इतने भरे हुए फीडर में कितने चम्मच डालेंगे? फीडर जो है ना बिल्कुल दूध के अंदर ना, उसमें तकरीबन सिर्फ आधी चमची, ताकि उसको थोड़ा सा उसका टेस्ट आए। अच्छा, दूध में डाल के देना? जी। पानी में नहीं? नहीं, पानी में नहीं। दूध कौन सा? अब लैक्टोजिन लगा लें या नीडो बुनियाद लगा लें। अब अगर बच्चा पीता है माँ का दूध है फिर तो माँ के दूध में डाल माँ के दूध के डाल में दे सकते हैं। अच्छा, उसको शेक करके दे दें? जी। ओके ओके, इस तरह दिया आपने तो वो पी गया माशाल्लाह। हाँ जी। तब से आदत डाली? जब से आदत डली है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या खाना शुरू किया उसने? आहिस्ता आहिस्ता फिर हल्की खिचड़ी बना के दे दी उसको। वो किस उम्र में खाई? और दलिया बना के दे दिया, पतला पतला सा लिक्विड, जैसे लिक्विड वो किस उम्र उसके में? मुताबिक उसने खाना शुरू कर दिया। वो किस उम्र में लिया? वो 3-2.5-3 साल की होती रही मुसलसल, तो उसको अब आदत पड़ गई है। और चम्मच से पहले कब खिलाया? फर्स्ट उसको तकरीबन जो था ना, समझ चमचे से तो जब ही खिला देते हैं फर्स्ट में, यानी कि जब पैदाइश होती है उसके बाद चमचे से अक्सर वो गुट्टी वगैरह होती है। नहीं, मतलब जैसे दलिया आप चम्मच से खिलाती थी? जी जी जी। तो वो किस उम्र में खिलाती थी पहले? वो उसको तकरीबन 2.5 साल की उम्र से मैंने उसको चमचे से खिलाना शुरू कर दिया था। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। चलिए जी, आपसे किसान से सवाल करते हैं। मुझे बताएं, वो कौन सा जानदार है जब वो पैदा होता तो अपनी माँ को नहीं देख पाता? क्या शेयर करेंगे? शेयर रेसिपीज कटलेट्स की। ज़बरदस्त, सामने देखें। आधा किलो अगर आलू हैं तो आधा किलो उसमें चिकन, उसके अंदर शिमला मिर्च, बंद गोभी और काली मिर्चें और नमक, उनको बॉयल्स करके उनको सब चीज़ों को मैश करके उसके फिर कटलेट्स बना के उसमें ब्रेड क्रम्स का लगा के और फ्राई कर लें। ज़बरदस्त। ये लीजिए लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप। थैंक्स। थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगा, हमने इनसे बात की और इन्होंने आपको कटलेट्स की रेसिपी बताई। और सर्दियों में जो है वो कबाब शाम को चाय के साथ खाने का बहुत मज़ा आता है, तो ज़रूर जो है आप मज़े मज़े के जो है वो खाने बनाएं, खाने खाएं। और बहुत डिटेल में पूछती हूँ ताकि लोगों को जो है घर बैठी माएँ हैं उनको पता चले और वो जो है वो सारी चीज़ें ट्राई कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। नाम आपका? खुर्रम। क्या करते हैं आप? मैं हूँ एज एन असिस्टेंट ट्रैक इंजीनियर हूँ ओरिएंट लाइन मेट्रो लेन में। ज़बरदस्त। आपके? ये मेरी बेटी है हमना और ये छोटी बेटी है जिमल। माशाल्लाह। चले हमना को दे दे माइक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सी क्लास में हैं? 4 में। और क्या बनना चाहती हैं बड़े होके? डॉक्टर बनना चाहती हैं। ओके, दोनों बहनें लड़ते हो आपस में? कभी कभी। किस बात पे लड़ाई होती है? ज़्यादातर टॉयज पे। ओके। और टैबलेट्स पे भी गेम खेलते हो? हाँ। कौन सी? बहुत सारी। शौक से कौन सी खेलते हो? रोब्लॉक्स। ओके, मुझे 5 वेजिटेबल्स के नाम बता दो। कैरेट, पीज, फ्रूट के बता दो। 5 फ्रूट्स बता दो। फ्रूट्स मैंगो, एप्पल, बनाना, ऑरेंज एंड गावा। गावा। ठीक हो गया। क्या सुनाओगी? सॉन्ग सुनाओ। कौन सा? एनीथिंग, कोई भी जो आपको पसंद हो। पोएम, सॉन्ग, एनीथिंग वुड यू लाइक टू शेयर? सॉन्ग वास्ते मुझे जहाँ भी तू मैं गवाए, माँ भी तू, किस्मतों से जुड़ा जोर तू, बदले में मैं तेरे तो खुदा किस्मत तेरे। और बहना को दो माइक। आप कुछ सुनाएंगे पोएम? नीचे डाल दिए। वही तो बोलती है फुल है। ट्विंकल ट्विंकल आती है? सुनाओ। ट्विंकल ट्विंकल little star, how wonder what you are. Love was so high, like diamond in the sky. Very good. Clapping करो भी बहना की। ये लीजिए लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए भी गिफ्ट। और लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए भी गिफ्ट। थैंक यू बच्चों। माइक उनको दे दें। बहुत ही प्यारी बच्चे माशाल्लाह। मुझे लगता है छोटी की ना वॉइस पे अब टिकटॉक बनेंगी, क्योंकि बड़ी वो जो वॉइस नहीं होती जो दिखाते हैं कार्टून्स में वॉइस होती है बच्चों की, वैसे उसकी वॉइस थी। बहुत क्यूट थी, बहुत अच्छा लगा। जी नाज़रीन, टाइम हो गया एक ब्रेक का, सो लेट्स हैव अ ब्रेक। जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले, करांगे नाल
ओके, क्या नाम है? वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं तो और भी लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम? आकाश। क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। क्या पढ़ रहे हो? फर्स्ट ईयर में। क्या बनना है बड़े होके? बड़े होके आर्मी का सोचा हुआ है। आर्मी का सोचा है, गुड। आकाश, मुझे बताएं आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में चिकन। ओके। पाकिस्तान का कौमी सालन कौन सा है? कौमी सालन क्वेश्चन चेंज नहीं हो सकता। हो सकता है। पाकिस्तान का कौमी फल कौन सा है? आम। सही जवाब। क्या सुनाओगे? सॉन्ग सुनाओ। प्यार की राह में मुझको यूं छोड़ने वाले, प्यार की राह में मुझको यूं छोड़ने वाले, जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले, प्यार की राह में मुझको यूं छोड़ने वाले, टूट कर प्यार करे दिल जो बिखर जाता है, टूट कर प्यार करे दिल जो बिखर जाता है, इश्क तो सामने आँखों के मुकर जाता है, अपनी धड़कन को मेरे दिल से जोड़ने वाले, जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले, प्यार की राह में मुझको यूं छोड़ने वाले। अरे वाह, वेरी गुड। तुम्हें देख के मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी इतनी अच्छी आवाज होगी। क्या राज है? बस गॉड गिफ्ट है। अब सिंगर बनना है? कोशिश तो है, अल्लाह करे इंशाल्लाह जी। जैसे कि आपने अली हसन को वायरल किया है। अली हसन वो बच्चा है जो कुछ 2-3 दिन पहले आया हमारे शो पर और छा गया और इतना वायरल हो गया कि ब्रेन कहाँ से उसके लिए कॉल्स आ रही हैं और बहुत टैलेंटेड है। लाइव जब आप सुन रहे होते हैं ना, जैसे मैं इस टाइम लाइव सुन रही हूँ और डिस्टॉर्शन भी है, बहुत कुछ है, मगर वॉइस बहुत अच्छी है और बहुत क्लियर वॉइस है और अपर कॉल्स लोअर कॉल्स बहुत स्ट्रांग हैं। तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप इनको भी वायरल करेंगे और इनको भी आगे पहुँचाएंगे और मैं इनको भी अली हसन की तरह बहुत से टीवी चैनल्स पे देखूंगी। तो प्लीज़ सपोर्ट हिम और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और ऐसे टैलेंट को ज़रूर प्रमोट करें। मेरे तमाम फॉलोअर्स और फैंस ने ज़रूर प्रमोट करना है, ठीक हो गया? ये रही लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट एंड रियली बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगा जी। और मैं आपको पहले बताती हूँ, कोई भी आप में टैलेंट है किसी भी तरह का, कम टू मी, मुझे मैसेज करें, मुझे बताएं और आई विल इनवाइट यू इन माय शो और आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको लाहौर न्यूज़ और बूझो तो जीतो जो आपके टैलेंट को प्रमोट करें। किसी और से बात करें। ओके जी, तो हमारे साथ इस वक्त बहुत ही टैलेंटेड बच्ची जो है महनूर अल्ताफ़ हमारे साथ मौजूद है और शी इज़ वेरी टैलेंटेड और सुरताल अकेडमी की जो है ये स्टूडेंट है और इसकी आवाज़ ऐसी है कि जब मैंने सुनी तो मैंने से रहा नहीं गया और मैंने कहा कब ये मेरी पब्लिक सुने ये वॉइस और कब मेरी पब्लिक के वाह वाह वाह। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये आज शो पर है और ये मेरी पब्लिक को जो है सो बहुत एंटरटेन करने वाली है। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूँ सुनने से पहले कि आपने इसको बहुत वायरल करना है। मेरा काम है आप तक लेकर आना, आपका काम है इसको वायरल करना। तो बेटे आपको कोई हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्वेश्चन जो कहना है को अपने बारे में बताना है। बताओ कब सीखा, कब स्टार्ट किया? मेरा नाम महनूर अल्ताफ़ है और आई एम 12 एंड मैं सुरताल म्यूज़िक एकेडमी से सीख रही हूँ और मुझे सीखते हुए अभी
2 months आई थिंक 2 months हुए होंगे। और कब से ये शौक आया कि बस मैंने सीखना है? वो तो बहुत पहले से है, लेकिन मैंने प्रॉपर सीखा नहीं। बचपन से गाना गाने का शौक? हाँ जी, मैं नात भी पढ़ती थी और पढ़ती हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा मुझे क्लासिकल म्यूजिक करना चाहिए। देन फिर मैंने इसको इम्पोर्टेंस दिया। अम्मा पापा सपोर्ट करते हैं? हाँ जी, सब बहुत सपोर्ट करते हैं। और पढ़ क्या रहे हो? कौन सी क्लास में हो? मैं 8 में। कभी स्कूल में गाया? जी गाती हूँ। पसंद करते हैं सब? जी। चलो आज हमें क्या सुनाओगी? मैं मेरे फेवरेट सिंगर हैं आतिफ असलम और अली ज़फ़र, तो मैं आतिफ असलम भाई का आतिफ असलम आपको और अली ज़फ़र आपको डेडिकेट करिए। और मुझे यकीन है कि जब आतिफ असलम और अली ज़फ़र ये सॉन्ग सुनेंगे और खुद जो है नाम महानूर को खुद कॉल करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे और महानूर को अपने पास बुलाएंगे, राइट? चलें स्टार्ट करें। दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के, अख नाल अख नू मिला के। दिल दियां गल्लां करांगे रोज रोज बह के, सच्चियां मुहब्बतां निभा के। दिल दियां गल्लां सताए मैनू क्यों, रुलाए मैनू क्यों, एवें झूठी मोटी रुस के रुसा के। दिल दियां गल्लां हाँ है करांगे नाल नाल बह के, अख नाल अख नू मिला के। दिल दियां गल्लां तेनू लखां तो छुपा के रखा, अखां ते सजा के। तू है मेरी वफा रख अपना बना के। मैं तेरे लिया यारा, ना पावी कदे दूरियां। हाँ है तेनू लखां तो छुपा के रखा, अखां ते सजा के। तू है मेरी वफा रख अपना बना के। मैं तेरे लिया यारा, ना पावी कदे दूरियां। तू जीना है मेरा, तू जीना है मेरा, मैं जीना हाँ तेरा। दस लेना की नखरा दिखा के। दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के, अख नाल अख नू मिला के। दिल दियां गल्लां। आला यार आला। आतिफ असलम अब तो बस फोन उठाएं और फोन करें। पाक आर्मी के लिए? हाँ जरूर, पाक आर्मी तो फिर सबसे पहले है, सुना दें। पाक आर्मी के लिए मैं एक सॉन्ग गाऊंगी। ए वतन के सजीले जवानों, ए वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। वतन के सजीले जवानों, ए वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। वतन के सजीले जवानों, तुझ पे जो कुछ लिखा शायरों ने, उसमें शामिल है आवाज मेरी, उसमें शामिल है आवाज मेरी। उड़ के पहुंचोगे तुम जिस उफ़क़ पर, साथ जाएगी परवाज़ मेरी। ऐ शुजाअत के ज़िंदा निशानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए
वतन के सजीले जवानों। वेरी वेरी गुड। यू नो यूर अ परफॉर्मर, मतलब एक हाथ से माइक और ये है ना, इतना मैंने किसी को नहीं देखा कि इतना एंजॉय करते हुए सामने रश और मगन होकर गाए। यू आर वेरी टैलेंटेड, वेरी वेरी टैलेंटेड। मेरी तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 750 से ज़्यादा एपिसोड हो गए और एक एपिसोड में कोई 50-60 लोगों को मिले, तो आप सोचो हम हज़ारों लोगों को इंटरव्यू कर चुके हैं और आप वो बच्चियों के उन हज़ारों में से शायद 1-2 जो लोग हैं ना उनमें वो आप हो। वेरी टैलेंटेड, वेरी कॉन्फिडेंट। आई विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। और हमारा काम था यहाँ तक लाना, और वैसे ही बहुत फेमस है वो, लेकिन यहाँ तक लाना हमारा काम था। आगे आपने जो है इसको बहुत वायरल करना है। आई वांट कि मैं इसको जो हूँ इस कमिंग वीक में पाकिस्तान के तमाम टॉप चैनल्स में बैठकर देखूँ, ठीक है? तो आप भी कहो। हाँ, तो आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करना है, शेयर भी करना है, और ताकि मैं वहाँ तक अपने आप को पाऊँ जहाँ तक मैं जाना चाहती हूँ। किसके साथ आई हो? मैं अपने बाबा के साथ आई हूँ और अंकल के साथ, आंटी के साथ। वेरी गुड, वेरी गुड। ये लीजिए लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। थैंक यू बेटा। थैंक यू सो मच। जी भाई, हमारा पाकिस्तान तो टैलेंट से भरा पड़ा है और मैं क्या कहूँ आपको कि मैं कभी नहीं गा सकती। मुझे लगता है आई एम वेरी बैड इन सिंगिंग, और जब इतना टैलेंट मुझे देखने को मिलता है तो मैं तो बस खैर किसी और से बात कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका? मोहम्मद हारिस। क्या करते हैं आप? मैं स्ट्रक्चर इंजीनियर हूँ। किसके साथ आए हैं? फैमिली के साथ। कहाँ हैं? 2 बच्चे हैं। आए ना। कहाँ गई? वो सारे बच्चे तो उधर भाग गए, बच्चे ही तो चाहिए होते हैं। इशार, कम ऑन। आजो। चलो जी, मुझे बता दो जी, क्या नाम है? आंटी। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटे, एक बेटा एक बेटी। माशाल्लाह 2 बच्चे। ज्यादा लाडला कौन है? बेटी है। अच्छा, माशाल्लाह। क्यों? पहली है, और वैसे भी जो है वो बाप के साथ जो है वो ज्यादातर जो है वो लड़कियां ही अटैच होती हैं। हाँ, ये है, ऐसा है। चलिए जी, आपसे एक आसान सा सवाल करते हैं। मुझे बताएं वो कौन सा जानदार है जब वो पैदा होता है तो वो अपनी माँ को कभी नहीं देख पाता? कौन सा जानवर है जो माँ को नहीं देखता? परिंदा है या ये कुछ? नहीं, परिंदा नहीं है, इंसेक्ट है। इंसेक्ट है, नो आइडिया। कुछ शेयर करेंगे, कोई मैसेज देंगे, कुछ सुनाएंगे? मैसेज दे दूँगा। स्पेशली आजकल जो है वो वैसे हमें आना नहीं चाहिए बाहर कोविड की वजह से, क्योंकि हमें ख्याल रखना चाहिए। दोबारा जो है सेकंड वेव आ रही है। एहतियात पहले भी हमने की थी, उस पर हम जो है वो कामयाब हो गए थे। अब इंशाल्लाह सर्दियाँ आई हैं, उस पर हमने अपना ख्याल रखना है। दोबारा से सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना है। कोविड अगर ज़रूरी है तो फिर बाहर निकलना है, अदरवाइज़ बाहर निकलने की हमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू। ज़बरदस्त जी, ये लीजिए लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। थैंक यू जी, बहुत अच्छा इन्होंने मैसेज दिया। और बिल्कुल ऐसा ही है, जो बेटियां होती हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ यानी कि अपने वालिद के साथ ज़्यादा अटैच होती हैं। अच्छा, मैंने भी ये चीज़ जो है वो नोटिस की है, मतलब लाइक कि माशाल्लाह जो मेरी बेटी है, मैं सारा दिन मतलब बहुत ज़्यादा क्रेज़ी फॉर हर, और माशाल्लाह हम दोनों ही, हारून और मैं, क्रेज़ी हैं बहुत ज़्यादा। और हर वक्त हर बात जी बस हर वक्त पूरी करना, कभी डांटना ना और कुछ। लेकिन जो उसका रिस्पॉन्स अपने फादर के लिए होता है ना, मतलब बहुत हैप्पीनेस, वो इतनी मेरे लिए नहीं होती। तो आई वाज लाइक कि बेटियां ज़्यादा बाप के साथ ही अटैच होती हैं। है किसी और से बात कर। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त हो गया ख़त्म, लेनी पड़ेगी आपसे इजाज़त। मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। प्रोग्राम बूझो तो जीतो विद अलीना लोधी हारून, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे लाहौर न्यूज़ HD पर शाम को 7 बजे देखें, जो अगली सुबह के 5 और 11 बजे रिपीट होगा, देखना ना भूलें। आई एम अलीना हारून को फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब पर फॉलो करें, और बूझो तो जीतो को लाहौर न्यूज़ HD को फॉलो करें। जो लिंक्स हैं वो नीचे आ रहे हैं। हमें अपनी राय बताएं, क्या चाहते हैं मज़ीद, आप जो बताते हैं। जैसे आपने कहा सवालों के जवाब मैं आपको बताऊं, तो वो मैंने आपको बताना शुरू कर दिए हैं। और आप कहते हैं कि आपको अच्छी अच्छी टिप्स भी दिया करूं, तो वो भी मैं आपको देती हूं। और ज़िंदगी को एंजॉय किया करें। मैं उस दिन आई शॉपिंग करने के लिए, तो मैंने भी इसमें वाउचर डाल दिया। मतलब इस तरह के फ़न मैं भी करती हूँ, आप भी किया करें और एंजॉय किया करें लाइफ को, और खाएं पिएं, खुश रहें, और
स्प्रेड पॉजिटिविटी और बहुत ज़्यादा जो है वो नेगेटिव ना सोचा करें। अगर कोई आपको बैड फील करवाता है तो आप भी उसको बैड फील करवाएं, ठीक है, जो दिल में आए वो करें। और मैं आपको बता दूं आपके सवालों के जवाब, तो वो कौन सा जानदार है जिसे समंदर का खिलाड़ी कहते हैं? तो जी समंदर का खिलाड़ी कहते हैं डॉल्फिन को। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खेलती है, बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है और बाकियों को भी इंजॉय करवाती है, तो जी वो खिलाड़ी है डॉल्फिन। और वो कौन सा जानदार है जो पैदा होने के बाद अपनी माँ को नहीं देखता बेचारा? तो वो है बिच्छू। शायद इसलिए वो इतना हर्ट, इतना गुस्से वाला होता है। खैर, वट एवर द रीज़न बिहाइंड, ये आपके सवालों के जवाब थे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।